राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा सब पर हमेशा बनी रहे। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपने नैतिक दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का ध्यान होना चाहिए कि हमें कहाँ किस कार्य को रूप देना है। और जब हर एक व्यक्ति अपने दायित्वों को पहचान ले, अपने कर्तव्यों को पहचान ले, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई संकट आए, जब कोई मुसीबत आए, तो सब एकजुट होकर के उस संकट से निजात पा सकते हैं, जब उसको मिलजुल करके जो है दूर करने का प्रयास करें। अन्यथा एक अकेला व्यक्ति कोई भी कार्य को रूप नहीं दे सकता। हाँ, प्रयास कर सकता है, उसमें मानवता है, उसमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा है, उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप उसको देखकर फॉलो करो, उसको अनुसरण करिए उसको, और देख करके आप उनका सहयोग करें, जिससे कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हटाया जा सकता है, टाला जा सकता है और एक सही जिंदगी जी जा सकती है। तो ऐसी एक सुंदर सी कहानी आपके बीच लाई हूं मैं। बुद्धिमान चिड़िया। अब देखिए, पक्षियों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप में हम मानव आरोपित बातें ही बताते हैं कहानियों के माध्यम से। एक घना जंगल था और उस जंगल में खूब सारे तरह तरह के पक्षी, जीव जंतु रहते थे। जंगल में क्या होता है, जब गर्मी तेज होती है ना, तो आग भी लग जाती है। और ऐसा ही वहां वहां तेज आग लग गई। अब जानवर इधर से उधर भगे मारे भागने लगे। जो पक्षी थे वो भी जान बचा करके जो है यहाँ से वहां उड़ रहे थे। कोई नदी पार कर रहे थे, कोई दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। उनमें से एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया थी। वो चुपचाप वहां बैठी थी और कुछ सोच रही थी। और सोचा कि मैं चाहे कुछ भी हो, कुछ तो जरूर करूंगी। ऐसे पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूं। और सोच करके वहां से उड़ती है। पास में नदी थी और नदी पर जाकर के और चौक में पानी भर कर लाती है। और जो आग लगी थी भीषण गर्मी की वजह से, उस आग पर पानी अपनी चोंच का डालती है। उसको देखकर जितने भी पक्षी गण थे ना, सभी हंसने लगे जोर जोर से। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी चोंच के पानी से क्या ये इतनी तेज आग बुझ पाएगी? पता है उस चिड़िया ने कितना सुंदर उत्तर दिया। चिड़िया ने कहा, हंसो नहीं, मैं अपने कर्तव्य को जानती हूँ। मुझे पता है मेरे इतने से पानी से कुछ ना होने वाला है, परंतु मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। फिर वो चुप हो जाती है, अपने काम में जुट जाती है। अब उसको लोगों को मतलब ये है ना कि कोई कर्म कर रहा है, कोई मुसीबत से निजात पाने के लिए कोई राह दिखा रहा है किसी को, परंतु लोग चुप कहाँ बैठते हैं, कुछ करते भी नहीं है। पास में बैठा तोता फिर, अरे चिड़िया तू क्या कर रही है? फिर चिड़िया से रहा नहीं गया। चिड़िया ने कहा कि अरे तोते भाई, मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। मुझे पता है मैं अपनी चोंच का जो नदी से पानी लाती हूँ उससे आग नहीं बुझा पाऊंगी, परंतु मरने के बाद यदि मुझे कोई पूछेगा कि तुमने क्या सहयोग किया उस भीषण आग में, उस जंगल में तू रहती थी, तो कम से कम मैं अपना सर गर्व से उठाकर कह तो सकूंगी नहीं, मैंने वहां सहयोग किया था, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। पता है सारे पक्षी जितने भी उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे चुप हो गए, गर्दन नीचे कर ली और बोलने लगे कि हमें माफ कर दो चिड़िया, हम में से तुम कितनी बुद्धिमान हो। एक छोटा सा तेरा प्रयास और हमें बहुत बड़ी सीख दी है तूने। सभी पक्षी जितने भी जानवर थे सब नदी के किनारे जाते हैं। नदी में से पानी अपने चोंच में मुख में भर भर कर वो आग पे डालना प्रारंभ कर देते हैं। और यूं करते करते पानी डालते डालते सभी पक्षी जितने भी जीव जंतु सब पीछे हो गए चिड़िया के, और वो आग को बुझा दिया।
तो छोटा सा पक्षी था। अब बुद्धि जब होती है ना तो छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, उम्र कोई नहीं देखा जाता, बुद्धि है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। उस चिड़िया ने वो कर दिखाया जो अन्य जीव जंतुओं ने नहीं किया। उस भीषण आग को बुझा करके और सभी फिर चैन की सांस से वहां रहने लग गए। तो यहाँ छोटी सी कहानी जरूर है ये। अगर प्रतीकात्मक रूप में हम इसकी बात करें मानव आरोपित, कि जब जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है तो यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा जाता कभी भी। उस मुसीबत से निजात पाने के लिए सबको एकजुट होने की आवश्यकता है, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है, अपने कर्तव्यों का ख्याल रखने की आवश्यकता है, उसे याद करने की आवश्यकता है। और एकजुट होकर के आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निजात पा सकते हो, उसको हटा सकते हो और जीवन को सुंदर रूप दे सकते हो। है ना मजेदार कहानी। तो जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए जीवन में, तो सबको एकजुट होकर के और उस मुसीबत का सामना करना चाहिए और उस संकट से निजात पाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म होता है, सच्चा प्राणियों का धर्म होता है। तो अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी जो है उसे सीख जरूर लेना कि जब भी कोई संकट आए परिवार में, समाज में, देश में, तब एकजुट होकर के और सबको आगे आना चाहिए देश हित के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और हर संकट का सामना करते हुए मुसीबत को हराना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।